नमस्कार विद्यार्थियों। मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर, आज आपको संस्कार के बारे में बताऊंगा। हिंदू व्यवस्था में संस्कारों का विधान व्यक्ति के शरीर को पवित्र अथवा परिष्कृत बनाने के उद्देश्य से किया गया है, ताकि वह व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास के लिए उपयुक्त बन सके। सबर का विचार है कि संस्कार वह क्रिया है जिसके संपन्न होने पर कोई वस्तु किसी उद्देश्य के योग्य बनती है। शुद्धता, पवित्रता, धार्मिकता एवं आस्तिकता संस्कार की पूर्ण विशेषताएं मानी गई है। ऐसी मान्यता है कि मनुष्य जन्म के समय असंस्कृत होता है, किंतु संस्कारों के माध्यम से वह सुसंस्कृत हो जाता है। इस इससे उसमें अंतर्निहित शक्तियों का पूर्ण विकास हो पाता है तथा वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। संस्कार व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाओं को समाप्त करते हैं तथा उसकी प्रगति के मार्ग को कांटों से रहित बनाते हैं। इसके माध्यम से मनुष्य अपना आध्यात्मिक विकास भी कर पाता है। मनु के अनुसार संस्कार शरीर को विशुद्ध करने की ऐसी प्रथा है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। इस प्रकार मनुष्य के व्यक्तित्व की सर्वांगीण उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति में संस्कारों का विधान किया गया है। संस्कार शब्द का प्रयोग वैदिक तथा ब्राह्मण साहित्य में नहीं मिलता। मीमांसक इसका प्रयोग यज्ञ सामग्री की शुद्ध करने के अर्थ में करते हैं। वास्तविक रूप से संस्कारों का विधान हमें सूत्र साहित्य में मिलता है। संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक संपन्न किए जाते हैं। स्मृति ग्रंथों में संस्कारों का विवरण प्राप्त होता है। इनकी संख्या 40 तथा गौतम धर्म सूत्र में 48 बताई गई है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु तक 13 संस्कारों का उल्लेख किया है, लेकिन बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार की गई और जो आज भी सर्वमान्य है। अब हम बात करेंगे कि इन संस्कारों का क्या उद्देश्य होता है। संस्कारों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है अशुभ शक्तियों का निवारण। प्राचीन हिंदू का विश्वास था कि जीवन में अशुभ तथा आसुरी शक्तियां का प्रभाव होता है, जो अच्छा तथा बुरा दोनों प्रकार का फल देती है। अतः उन्होंने संस्कारों के माध्यम से उनके अच्छे प्रभावों को आकर्षित करने तथा बुरे प्रभाव को हटाने का प्रयास किया, जिससे मनुष्य का स्वास्थ्य सही रहे। इसी उद्देश्य से प्रेतात्माओं एवं आसुरी शक्तियों को अन्न, आहुति आदि के द्वारा शांत किया जाता था। गर्भाधान, जन्म, बचपन आदि के समय इस प्रकार की आहुतियाँ दी जाती थी। इस प्रकार प्राचीन भारत में अशुभ शक्तियों का प्रभाव कम करने के लिए भी इन संस्कारों का विधान किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है भौतिक समृद्धि की प्राप्ति। संस्कारों का विधान भौतिक समृद्धि यथा पशुधन, पुत्र, दीर्घायु, बुद्धि आदि की प्राप्ति के उद्देश्य से भी किया गया था। ऐसी मान्यता थी कि प्रार्थनाओं के द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छाओं को देवता तक पहुंचाते हैं तथा देवता उसे भौतिक समृद्धि प्रदान करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य है भावनाओं की अभिव्यक्ति। संस्कारों के माध्यम से मनुष्य अपने हर्ष एवं दुख की भावनाओं को प्रकट करता है। पुत्र जन्म, विवाह आदि के अवसर पर वह आनंद एवं उल्लास को व्यक्त करता है। बालक के जीवन से मिलने वाली प्रत्येक उपलब्धि पर उसके परिवार के लोग खुशियां मनाते हैं। उसी प्रकार मृत्यु के अवसर पर शोक भी व्यक्त किया जाता है। संस्कारों का एक अन्य उद्देश्य है सांस्कृतिक उद्देश्य। हिंदू विचारकों ने संस्कारों के पीछे उच्च आदर्शों का उद्देश्य भी रखा। मनुस्मृति में कहा गया है कि संस्कार व्यक्ति की अशुद्धियों को कम करके उसके शरीर को पवित्र बनाते हैं। इस प्रकार मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शुद्ध होता है, संस्कारों के द्वारा उसका द्विज होता है। संस्कार व्यक्ति को सामाजिक अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान करते हैं। उपनयन के माध्यम से वह विद्या आरंभ का अधिकारी बनता है। संस्कार जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति में भी साधक माने गए हैं। अन्य उद्देश्य है नैतिक उद्देश्य। संस्कारों के द्वारा मनुष्य के जीवन में नैतिक गुणों का समावेश होता है। गौतम ने 40 संस्कारों के साथ 8 गुणों का भी उल्लेख किया है तथा व्यवस्था दी है कि संस्कारों के साथ इन गुणों का आचरण भी करने वाला व्यक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। संस्कारों का एक अन्य उद्देश्य है व्यक्तित्व का निर्माण करना। संस्कारों के माध्यम से मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण एवं विकास होता है। जीवन के प्रत्येक चरण में संस्कार मार्गदर्शक का काम करते हैं। इसकी व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि वो जीवन के प्रारंभ से ही व्यक्ति के चरित्र एवं आचरण पर अनुकूल प्रभाव डालते हैं। संस्कारों को पालन करने का एक अन्य कारण आध्यात्मिक भी माना गया है।
संस्कार व्यक्ति की भौतिक उन्नति के साथ ही आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी उसे दिखाते हैं। सभी संस्कारों के साथ धार्मिक क्रियाएं संबंध रहती हैं। इन्हें संपन्न करने से मनुष्य भौतिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति भी करता है। उसे अनुभूति होती है कि जीवन की समस्त क्रियाएं आध्यात्मिक सत्य को प्राप्ति करने के लिए हैं। अब हम बात करेंगे कि संस्कारों की कितनी संख्या है। हिंदू समाज में संस्कारों का प्रचलन वैदिक युग से ही रहा है, किंतु इनका विवरण वैदिक साहित्य में नहीं मिलता। सूत्र तथा स्मृतियों में इनका उल्लेख रखा गया है। हिंदू धर्मशास्त्रों ने सर्व रूप से 16 संस्कार माने हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। अब हम बात करेंगे उपनयन संस्कार के बारे में, क्योंकि उपनयन संस्कार ही हमारे सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। प्राचीन हिंदू संस्कारों में उपनयन संस्कार को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है समीप ले जाना। इससे तात्पर्य है बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाना। इस संस्कार की प्राचीनता प्रागैतिहासिक काल तक भी जाती है। वैदिक युग में यह एक प्रचलित संस्कार था। ऋग्वेद में 2 स्थानों पर ब्रह्मचर्य शब्द का उल्लेख धार्मिक व्यक्ति के जीवन के अर्थ में हुआ है। अब हम बात करेंगे कि उपनयन संस्कार के लिए बालक की कितनी आयु मानी गई है। प्राचीन ग्रंथों में उपनयन के लिए विद्यार्थी की आयु का विवरण प्राप्त होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य विद्यार्थी के लिए क्रम से 8, 11 और 12 वर्ष की आयु का निर्धारण किया गया है। कहा गया है कि 8 से 16 वर्षों के बीच में उपनयन संस्कार संपन्न हो जाना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बालकों के लिए उपनयन की जो भिन्न भिन्न आयु निर्धारित की गई है, उसके लिए पारिवारिक परंपरा ही उत्तरदायी थी, न कि जातिगत भेदभाव की अवधारणा। ब्राह्मण परिवार में बालक प्राय अपने परिवार में ही शिक्षा आरंभ करते थे, जबकि अन्य वर्णों के बालक को इसके लिए गृह त्याग करना ही पड़ता था। अतः जब वे अपने माता पिता से अलग रहने के योग्य हो जाते थे, तब उनका उपनयन संस्कार प्रारंभ होता था। अब हम बात करेंगे उपनयन का उद्देश्य क्या था। उपनयन संस्कार का उद्देश्य मुख्यतः शैक्षणिक था। याज्ञवल्क्य के अनुसार इसका सर्वोच्च उद्देश्य वेदों का अध्ययन करना है। उनके अनुसार आचार्य को दीक्षित शिष्य को वेद तथा आचार की संहिता देनी चाहिए। आपस्तप एवं भारद्वाज ने उपनयन से तात्पर्य शिक्षा ग्रहण करना बताया है। कालांतर में इसका उद्देश्य धार्मिक भी हो गया और इसे एक कर्मकांड के रूप में माने जाने लगा। मनुस्मृति में कहा गया है कि उपनयन इहलोक तथा पारलौकिक दोनों ही जीवन को पवित्र बनाता है। अब हम बात करेंगे उपनयन की संस्कार की विधि। बालक का उपनयन संस्कार एक शुभ समय में होता था। ब्राह्मणों का संस्कार वसंत ऋतु में, क्षत्रिय का ग्रीष्म में तथा वैश्य का पतझड़ में किया जाता था। संस्कार संपन्न होने के दिन पूर्व गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती आदि की पूजा की जाती थी। इसके पूर्व की रात को बालक को मौन व्रत धारण करने को कहा जाता था। प्रातःकाल में वह अपनी माता के साथ एक ही थाली में भोजन ग्रहण करता, जो माता के साथ उसका अंतिम भोजन होता था। इसके बाद वह अपनी माँ के साथ कभी भोजन नहीं करता था। अलटकर महोदय का विचार है कि यह क्रिया बालक को याद दिलाने के उद्देश्य से की गई थी कि उसका बचपन का जीवन समाप्त हो गया है और उसे आगे नियमित एवं अनुशासित जीवन व्यतीत करना है। राजबली पांडे का विचार है कि यह माता तथा पुत्र की विदाई का बोझ होता था, जो पुत्र के प्रति माता के गहरे स्नेह को प्रकट करता है। इसके बाद बालक के बाल बनवाए जाते थे और उसे स्नान कराया जाता था तथा वह कौपीन वस्त्र धारण करता था। उसके कमर के चारों एक मेखला बांधी जाती थी। इसमें 3 डोरियां होती थी, जो उसे यही याद दिलाती थी कि आगे वह 3 वेदों से घिरने वाला है। तत्पश्चात बालक जनेऊ धारण करता था, जिसमें 3 धागे होते थे। गृह सूत्र से पता चलता है कि पहले जनेऊ धारण करने की प्रथा नहीं थी। उसके स्थान पर उत्तरीय ही धारण किए जाते थे। कालांतर में जनेऊ भी धारण किए जाने लगे। मनु के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य तीनों ही वर्ण के विद्यार्थियों के लिए क्रम से कपास, ऊन एवं सन की जनेऊ की धारणा का प्रावधान किया गया है। बाद में सभी के लिए कपास की जनेऊ धारण करने की मान्यता प्रदान कर दी गई। जनेऊ में 3 डोरियां होती थी। ये 3 गुणों सत्व, रज और तम की प्रतीक मानी गई थी।
ये धारक को यह याद दिलाती थी कि उसे अपने पूर्वजों के प्रति 3 ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण एवं पितृ ऋण से अपने आप को मुक्त करना है। गुरु विद्यार्थी के कंधे में युगोपवीत धारण कराते हुए उसके बल, दीर्घायु एवं तेज की कामना करता था। उपयुक्त विधि से तैयार विद्यार्थी के अंजुलिबंद हाथों पर अपने हाथ से गुरु पानी डालकर उसे पवित्र करता था। फिर उसे सूर्य का दर्शन कराया जाता था। इससे विद्यार्थी को कर्तव्य परायणता एवं अनुशासन का ज्ञान होता था। तत्पश्चात गुरु विद्यार्थी का हृदय स्पर्श करता और अपनत्व का परिचय देता था। विद्यार्थी को एक पाषाण खंड पर खड़े होने को कहा जाता था, जिससे उसमें अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ता आ जाए। इसके बाद गुरु विद्यार्थी के दाएं हाथ पर अपना हाथ लेता और उसे अपनाते हुए सावित्री मंत्र का उच्चारण करता था। सावित्री मंत्र के उच्चारण से बालक का दूसरा जन्म होता था। इसी समय से आचार्य, उसका माता पिता सब मानी जाने लग जाती थी। प्राचीन हिंदू समाज में उपनयन एक अनिवार्य संस्कार था। इसका विधान समाज के प्रथम 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए ही था। शूद्र वर्ग के लिए इसे कोई प्रावधान नहीं था। इन तीनों वर्णों को द्विज कहा जाता था, क्योंकि इसके द्वारा उनका दूसरा जन्म होता था। इस संस्कार का सामाजिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही महत्व है। इस संस्कार के बाद ही बालक अपने वर्ण तथा समाज का पूर्ण सदस्य बनता था तथा अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता था। आध्यात्मिक महत्व यह भी है कि इस संस्कार के माध्यम से ही वह वेदांत का अध्ययन प्रारंभ कर पाता था और वह सावित्री मंत्र का उच्चारण कर सकता था। उपनयन संस्कार से बालक की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाती थी तथा वह आर्य के सभी अधिकारों का उपभोग कर सकता था। इस समय से उसे कर्तव्य, उत्तरदायित्व, आशाओं एवं आकांक्षाओं का एक नया संसार प्राप्त होता था, जिसमें रहते हुए अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करता था। यह बालक के नए जीवन का सूत्रपात था। यह जीवन था पूर्ण कठोर एवं अनुशासन का। यदि बालक इस जीवन के आदर्शों को भली भांति आत्मसात कर उसके अनुसार साधना कर लेता था, तो वह प्रखंड विद्वान एवं सफल सामाजिक नागरिक बन जाता था। इस प्रकार उपनयन संस्कार का आदर्श अत्यंत उच्च कोटि का था, लेकिन यह संस्कार केवल 3 वर्णों के लिए था। शूद्र वर्ण को इस संस्कार से वंचित रखा गया था। धन्यवाद।